चलिए बच्चों, सॉरी 1 मिनट लेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। तो ये आई थिंक आवाज आ रही है ना सभी लोगों को, आ रही है ना। चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं अगले स्लाइड पे सॉल्व कर लेता हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए सभी लोग। ये क्या है, m इक्वल टू गिवन क्या है आपको, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, m की वैल्यू क्या है, log 2 बेस 7, और आपको चाहिए कितना, log 28, इसकी वैल्यू चाहिए ना, एक चलिए ट्राई करिए। और किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अब करेंगे क्या बच्चे, एक्चुअली जो आंसर दे रखा है ना आपको, आंसर दे रखा है वो कैसा है, देखो आपको आंसर जो ऑप्शन आपको दे रखा था, ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है आपका 2 1 प्लस 2m, दूसरा 1 प्लस 2m अपॉन 2, तीसरा 2 अपॉन 1 प्लस 2m, चौथा 1 प्लस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपको। अब यहाँ पे log 28 अपॉन log 49, ठीक है ना। बीसीटी लगा दोगे, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है ना। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी हैव ओनली द log 2 बेस 7 इक्वल टू m गिवन है, और ऑप्शंस में m के फॉर्म में दे रखा है, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, m के फॉर्म में दे रखा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, देखो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा m के फॉर्मेट में। अब देखो कैसे हम क्या करेंगे, log 2 स्क्वायर इंटू 7, मतलब 28 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 7, और यहाँ पे क्या है log 7 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो log 2 स्क्वायर और प्लस log 7, ये बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, m इंटू n, ये m है और ये n है, तो log m प्लस log n, और ये क्या हो जाएगा 2 log 7। यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ, यहाँ पे log m इंटू n, log m प्लस log n। अब ये देखिए 2 log 2 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दो, देखो कैसे, 2 log 2 अपॉन log 7 प्लस log 7 अपॉन log 7, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 log 7, 2 log 2 अपॉन log 7, log 2 बेस 7 प्लस 1। अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू m गिवन है 2m प्लस 1,
2m प्लस 1 ऑप्शन में नहीं है क्या? 2m प्लस, एक मिनट, है ना ऑप्शन में? एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ना, ये वाला, एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेते। कितने लोग का ये आंसर आया? क्या आंसर आया आप लोगों का? 2 1 प्लस 2m 1 प्लस 2m अपॉन 2 2 अपॉन, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं बच्चे। देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू दे रखा है, m की वैल्यू दे रखा है log 2 बेस 7, ये दे रखा है ना, हमने ये वैल्यू लिखा log 28 बेस 49, ये आपको सॉल्व करना था। उसके बाद अपन ने क्या किया, फिर हमने ये बीसीटी लगाया log 28 अपॉन log 49, 28 लिखा 4 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 7 और ये 7 स्क्वायर, अभी log 2 की पावर 2 प्लस log 7 और ये 2 log 7, अब ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक रॉन्ग हुआ ना, आप लोग बता भी नहीं रहे, ये 2 2 कैंसिल भी तो होगा बच्चे, दिस अपॉन दिस, और यहाँ पे ओहो, यहाँ पे रॉन्ग, ये हो जाएगा 2 log 2 अपॉन 2 log 7 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7, log 7 से कट जाएगा, 2 2 यहाँ से कट जाएगा, तो ये log 2 बेस 7 मतलब सीधा सीधा m और ये 1/2, तो एलसीएम ले लो तो 2m प्लस 1 अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, वहां पे वो गलती हो गई थी, ठीक है ना, m नहीं लिया था। चलिए देखिए, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछिए, देखिए देख लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है, यस या नो? ठीक है ना, करना क्या है, 49 को और 28 को 2 और 7 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? बिकॉज डिमांड ही वैसी है, क्योंकि उसी की वैल्यू दे रखा है, m की वैल्यू दे रखा है, और m की वैल्यू 2, हाँ, log 2 बेस 7। अब हमको क्या करना है, log 28 अपॉन log 49, 28 को लिखो 2 स्क्वायर इंटू 7, 49 को 7 स्क्वायर, अब ये log 2 की पावर 2 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7, तो अभी इसको सेपरेट कर लो, 2 log 2 अपॉन 2 log 7, 2 2 कट जाएगा, log 7 अप log 2 अपॉन log 7, एंड log 2 अपॉन log 7 ही m होता है, और ये log 7 अपॉन 2 log 7 log log कट जाए तो 1 अपॉन 2, m प्लस 1/2, 2m प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। ठीक है ना, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यस या नो? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। क्या डाउट है? लास्ट पोर्शन में डाउट है? एक बार फिर से देख लो भैया, डाउट अगर है तो। ठीक है, ये देखिए, ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर प्लस log 7 log m इंटू एन से, और ये हो जाएगा 2 log 7। अब बेसिकली यहां से देखो, ये 2 log 2 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7, ठीक है। अब ये हो जाएगा, सेपरेट कर दो दिस, 2 log 2 अपॉन 2 log 7
प्लस log 7 अपॉन log 2 log 2। ठीक है, 2 से यहां से कट गया, log से कट गया, ये 7 था ना। अब यहाँ पे क्या बचा, log 2 अपॉन log 7 और प्लस 1/2। तो अब ये हो जाएगा log 2 बेस 7 प्लस 1/2, सो दैट इज m प्लस 1/2, और m प्लस मतलब 2m प्लस 1/2। सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्या डाउट है इसमें, क्या डाउट है बच्चे, डाउट है अभी भी? अरे यार भैया सेकेंड, नहीं ये सेकेंड अब समझ में आ गया आपकी गलती क्या है तन में। भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चीज आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं समझ गया क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ये एक्चुअल में मुझे अब ठीक है, अब खुद से वहां पे वो ब्रैकेट देना था, आपको लग रहा है सिर्फ 2m पे ही अपॉन था, आपको लग रहा है तन्मय कि वो 2m पे ही सिर्फ अपॉन था, वहां पे ब्रैकेट देना था, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया था। ठीक है ना, अब समझ में आ गया, अब ऑप्शन सही है। हाँ जी तन्मय, चलिए ठीक है, राइट। ठीक है, आ गया किसी का? कितने बच्चों का ये आंसर आया, कितने को अभी भी डाउट है ये? हाँ जी, कितने बच्चों को डाउट है? यस या नो में रिप्लाई करिए आप लोग, यस या नो में रिप्लाई करिए। हाँ जी बताइए, कितने बच्चों को डाउट है इसमें? कहाँ गए आप लोग? मेथड कुछ भी लगाओ, आंसर सेम आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना? समझ में आ गया? तन्मय आप अपना सलूक बाद में दिखा देना, ठीक है ना? m+2 कैसे आएगा बताओ बच्चे, m+2 कैसे आएगा? ठीक है ना, एक बार आप मुझे मैसेज अपना सोल्यूशन दिखा देना, देन आई लेट यू नो, ठीक है ना? चलिए, और किसी को डाउट है इसको, इस क्वेश्चन में? और किसी बच्चे को डाउट है? अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे अभी मैसेज कर दो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना? और बताइए, और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है डाउट? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाद में भेजिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट कुछ, देखो ना, कुछ करना नहीं था बच्चे, देखो ना फटाफट देखो एक बार फिर से। m की वैल्यू दे रखा था log 2 बेस 7 और आपको log 28 बेस 49 चाहिए। मैंने इसको तोड़ दिया बीसीटी में, फिर 28 को 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब ये दोनों प्रोडक्ट में था, ये प्रोडक्ट में तो सम हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7। अब ये सेपरेट कर दो, ये ऊपर 2 आ जाएगा 2 log 2 प्लस log 7 अपॉन 2 log 7। तो 2 log 2 अपॉन 2 log 7 अलग अलग कर दिया, दिस अपॉन तो log 7। तो ये 2 कट जाएगा, log 2 अपॉन log 7 एंड दैट इज m के इक्वल है, तो m प्लस 1/2। इसको एलसीएम ले लो तो 2m प्लस 1 अपॉन 2। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है? सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन 8 नंबर देखिए सभी लोग, ठीक है? 8 नंबर देखेंगे, और किसका किसका आंसर आया 8 नंबर का? 8वें नंबर का कितने कितने लोग का आंसर आ गया? ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 7th का सोल्यूशन है, ठीक है ना? और
7th का सोल्यूशन, हाँ ठीक। 8th का सोल्यूशन। और किसी का आया आंसर 8th में? ट्राई करिए सभी लोग 8th, ट्राई करिए 8th। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया? हाँ जी बच्चे बताइए। जयस आपका आंसर आया क्या बच्चे? जयस, चैतन्य आपका आंसर आया? यस नो में रिप्लाई तो करिए बच्चे, आया चाहे नहीं आया रिप्लाई तो करिए। और बाकी लोगों का, बाकी लोगों का ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलिए मैं 8th का ना सोल्यूशन आपको थोड़ा लास्ट में मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? if x इक्वल टू 500 और y की वैल्यू 100 एंड z की वैल्यू 50-50, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ क्या था वो, log xyz, x की पावर z इंटू 1 प्लस log yz इंटू x। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए log, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये x z हो जाएगा, ये z है ऊपर चला जाएगा, log x की पावर एनीथिंग बेस x y z, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका log yz अपॉन log x, बीसीटी लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z log x x y z, और ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस log yz अपॉन log x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, z इक्वल टू, यहाँ पे बीसीटी लगा दीजिए, log x अपॉन log एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये बेसिकली log एक्स वाई जेड अपॉन log एक्स वाई जेड, इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये डायरेक्ट जेड आ गया, और जेड का वैल्यू क्या दे रखा है ऊपर से 50, तो दैट इज आंसर फॉर द क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? करना कुछ भी नहीं था, x की वैल्यू दे रखा था, y की वैल्यू दे रखा था, z की वैल्यू दे रखा था, और आपको चाहिए था इसकी वैल्यू, और इसको पहले मैंने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करते करते मुझे सिर्फ z के इक्वल आ गया। अब ये z के इक्वल आ गया मतलब इसकी वैल्यू z के इक्वल है, तो z की वैल्यू क्या है, मतलब z की वैल्यू क्या है 5050, तो इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 5050, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बच्चों? यहाँ पे हमने z आगे किया, पहली बात, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग वाई जेड अपॉन एक्स,
तो ये log yz अपॉन log x हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब आप चाहोगे कि यहाँ पे मैं 1 के जगह ये भी कर सकता हूँ, 1 के जगह log x बेस x करके भी कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी वो भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे उसको भी कन्वर्ट करके, बात तो वही है ना, बाद में एलसीएम ले लेंगे, बाद में एलसीएम ले लेंगे, बात तो वही है ना बच्चे। किसी को डाउट है क्या इसमें, किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछ ले दोबारा, ठीक है ना। 8th नंबर में किसी को डाउट है क्या बच्चों? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, अरे तन्मय बाबू, log 7 बेस 49 की वैल्यू 1/2 होती है और परेशान हो आधे घंटे से, आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, ऐसे मत किया करो ना। ये देखो आपने क्या लिख रखा है, मैं आप मेथड बदल दोगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाए। आप इसकी वैल्यू 2 लिखो, इसकी वैल्यू 2 होती है क्या, फिर कैसे आंसर आएगा आपका? 15 मिनट से परेशान हो इस क्वेश्चन को लेके आप, समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी ये क्या हो जाएगा, log 7 अपॉन log 49, ठीक है ना, log 7 अपॉन ये 2 log 7, तो log 7 log 7 करे 1/2 आएगा, आप 2 लिख रहे हो, फिर आंसर आपका और मेरा तो चेंज आएगा ही ना, और आपका रॉन्ग आएगा, मेरा राइट आएगा, ठीक है। तो ये मेथड गलत मत लगाया करिए और मेथड को रीवेरीफाई करिए बच्चे, समझ में आया ना, रीवेरीफाई करा करिए दोबारा कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कहाँ पे रॉन्ग नहीं हुआ है। ये बात नहीं, सॉरी मत बोलो बच्चे, मैं आपकी गलतियां बता रहा हूँ, सॉरी थैंक यू की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपन पढ़ते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मैं भी हूँ, ठीक है ना। सॉरी थैंक यू नहीं चलेगा, अविनाश सर से आराम से बिंदास होके पढ़ना है और सीखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो मेथड कुछ भी हो, मेथड कुछ भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चे, मेथड कुछ भी हो, लेकिन आंसर थोड़ा ना वेरी करेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, समझ में आया ना। चलिए 9 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 9 एवरीबॉडी प्लीज, 9 नंबर को सॉल्व करिए। ठीक है, 9 नंबर को, अच्छा ऐसा कोई मैसेज आया है कि 9 से क्लासेस स्टार्ट होगी 21 से, कुछ गवर्नमेंट ऑफ ऐसा कुछ रूल कुछ आया है क्या न्यूज में, आपने सुना? किसी ने मुझे बता रहे थे, अभी मैसेज करे थे कि ऐसा कुछ आया है सर। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आप लोग 11th वाले हो, सही हो जाएगा। 9 to 12, ये मैंने भी सुना था, कोई आप ही में से कोई बोल रहा था इनिशियली, क्लास के इनिशियली में, कि ऐसा कुछ है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो फिर दैट इज अ गुड फॉर अस, ठीक है ना। 49 1 minus, anybody except me for this question, anybody except me for this question, ठीक है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 49 की पावर 1 इंटू 49 की पावर log 7 बेस 2 प्लस 5 log बेस 4 5, या मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, ये पता है ना बेस से में तो पावर ऐड हो गया, तो दिस वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये 49 इंटू, अब ये क्या करेंगे 49, अब ये -1 है, log 2, ये 2 की पावर -1, पता नहीं पावर ऊपर चला जाएगा एज फॉर रूल, प्लस 5, ये भी ऊपर चला जाएगा पावर। अब यहाँ पे एक काम करिए, 7 को स्क्वायर कर दीजिए, 7 स्क्वायर प्लस 5। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, आपको याद होगा कि नहीं वो देख लीजिए आप एक बार, मैं कि यहाँ पे जब ये बेस और पावर दोनों ये सेम है, इसका लॉग का ये बेस और ये पावर सेम है, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वही उसका आंसर होता है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट कितना आंसर आपको दे देगा, 4 की पावर -1, एंड दैट इज अ 1/4। अब यहाँ पे देखिए 49 इंटू, अब ये 7 की पावर log 7 2 की
2 की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा, ये पावर चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, अब ये देखिए ये भी 2 की पावर -2 आंसर दे देगा क्योंकि ये बेस बेस सेम हो गया, तो 49/4 प्लस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 50/4, 55 और मतलब 25/2, ठीक है ना, 25/2। एक बार देख लीजिए, अभी मैं बता देता हूं दोबारा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या किया मैंने, पहले स्टेप में तोड़ा उसको, फिर उसके बाद मैंने 2 -1 को ऊपर लेके गया, फिर देखिए समझिए, मैं एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए समझिए और पूछिए, दोबारा डाउट है तो एक बार समझिए क्या किया गया क्वेश्चन को। किसी का यही आंसर आया था क्या, किसी बच्चे का ये आंसर आया था कि कोई और आंसर आया था, कोई बच्चा जिसका आंसर ये आया था? हाँ जी बताइए। ट्वेंटी 25/2, ठीक है। हाँ मैं समझाता हूँ बच्चे, फिर से समझाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग। देखो ये पहला स्टेप समझ में आपको आ गया होगा, ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा स्टेप ही देख लीजिए फिर से, इसीलिए तो मैं आपको छोड़ दिया हूँ कि आप एक बार समझिए इसको, और कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे अपन। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे तोड़ा सर ने, ये चीज तो आपको बहुत भली बात ही समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं अभी तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 49 इंटू, ये 7 की पावर 2 कर देता हूँ, सत लगे हाथ, तो ये log 7 2 प्लस 5 की पावर log 5 4 की पावर -1। ये बात समझ में आ गया। देखो क्या समझा आपने कि 49 को लिखा 7 स्क्वायर, तो माइनस था ही, तो -2 log 7/2 हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी कि log m की पावर n log m, ठीक है ना, उसके हिसाब से ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर है अभी नीचे आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 49, अब ये इंटू, ये क्या हो जाएगा फिर 7 log 7 2 की पावर -2, ये -2 ऊपर चला जाएगा, और प्लस मैंने आपसे क्या बोला था कि 5 की पावर log m बेस n, अगर ये दोनों सेम है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वही आंसर होता है, तो 4 की पावर -1। अब ये 49 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 7 सेम है, तो ये 2 की पावर -2 आंसर हो जाएगा, और प्लस 1/4, और ये क्या हो जाएगा 49/2 4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 50/4, तो मतलब कितना हो जाएगा 25/2, ठीक है 25/2। अब समझ में आया विशाल कैसे बनेगा, अब समझ में आया बच्चे? अब आप लोगों को समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। करना कुछ भी नहीं था, बस 49 को 7 स्क्वायर लिखा, तो -2 ऑलरेडी क्योंकि माइनस था, तो -2 इंटू 7 इतना हो गया। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, अब ये -2 ऊपर जाएगा, तो log 2 बेस 7 पावर -2, और ये इसकी वैल्यू अगर ये दोनों सेम है तो ये 4 की पावर -1, और ये भी दोनों सेम है तो ये वैल्यू 2 की पावर -2, और ये 49 तो 2 की पावर -2 1/2 की पावर 2, और 1/4 तो 50/4, तो 25/2। समझ रहे मेरी बात? तो ये बड़ा वैसे ही फंडा है जो मैंने आपसे बोला, कर सकते हैं, मेथड्स बहुत हैं, लेकिन ये इजी तरीके से आपको सॉल्व हो रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछिए कि सर ये मेथड मुझे समझ नहीं आया,
बाकी ये चीजें मतलब सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इजी। ठीक है, आप तो हाँ या ना में आंसर दीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ या ना, समझ में आया तो हाँ, नहीं अदरवाइज ना। मैं दोबारा समझाऊंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो मेरा प्रॉब्लम है बच्चे। ठीक है, बताइए समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। सिंपल, 2 ही इंग्लिश होनी चाहिए, तीसरी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये तोड़ना आपको पता होना चाहिए, ए की पावर इतना इंटू। जितने भी बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स मैंने स्टार्टिंग में कराया था, तो मैंने आपको ये बताया था ना, सब बेसिक टर्म्स यूज होंगे। और फिर मैं वहां पे बोलूंगा भी कि देखो मैंने ऐसा चीज आपको पढ़ाई थी पुराने समय में। ठीक है ना, दिस इनटू दिस, ये 2 की पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स में स्पेशली। साइंस की हर क्लास एक दूसरे से, मैथ्स क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में। ठीक है ना, so that is your 9th question. Anybody, any doubt? Anybody? उदित, उदय, आपको डाउट है क्या? उदय, विराज, विराज आपको क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चे, यस बताइए, रिप्लाई करिए। चलो बच्चे, बहुत अच्छी बात है। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम दोबारा बताएंगे। वैभव, आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन। एक्चुअली ये क्वेश्चन पता क्यों करा रहा हूँ, ये जेई एडवांस 2013 में आ रखा था। ये सही होने पे 3 मार्क्स और गलत होने पे -1 मार्क्स। गुस्सा मत होइएगा कि जेई एडवांस तो मैं नहीं दूंगा सर, तो मेरे को क्यों आप क्वेश्चन करा रहे हो। प्रैक्टिस करने में कुछ भी नहीं जाता बच्चे, ठीक है ना, प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। सो दिस इज योर जेई एडवांस क्वेश्चन 2013, और ये मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल मतलब चारों ऑप्शन भी हो सकता है। जेई 2013, ठीक है ना, एडवांस, तब से 13 से ही जेई एडवांस शुरू होगा। नहीं पहले जेई मेंस और पहले एआई ट्रिपल ई और आईआईटी जेई होता था। अब मेंस और एडवांस के नाम पे वर्ड आ गया ना 2013 से ही। तो ये 2013 में क्वेश्चन आया, इसमें 3 ऑप्शन सही है। मैं आपको पहले से ही गाइडलाइन दे दिया हूँ, 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में दम नहीं, आप कहोगे यार इतना आसान क्वेश्चन जेई में आता है, लेकिन 3 ऑप्शन सही है। पता करने में दिक्कत हो जाती है ना बच्चे, कि कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन से देखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। बाकी बेसिकली इससे अच्छे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं? देखिए पहला क्या करेंगे ये काम, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स वैल्यू, सो दैट्स वाई हमारा मकसद क्या है, एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये log 4 ये इधर चला जाएगा, तो x log 4, सॉरी माइनस, क्या किया हमने, टेकिंग लॉग बोथ साइड। समझ लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log 3 की पावर x log 4 x। अब कहोगे ऐसा क्यों किया, डाउट है क्यों लॉग आप बोथ साइड ले रहे हो, बिकॉज ऑप्शन में तो लॉग में दे रखा है ना, और आपके पास लॉग तो है नहीं। सो दैट्स वाई हमने log 3 की पावर x इक्वल टू log 4 x पावर में इतना, तो ये x माइनस 1 log 4 और यहाँ पे x log 3। अब यहाँ पे x log 3 और ये x log 4 माइनस log 4। अब ये इधर आ जाएगा, log 4 इधर और ये इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब log 4 अपॉन log, ठीक है, अब ये x कॉमन ले लिया, तो ये एक log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3। यहां तक तो किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेकिंग log बोथ साइड, ये x आगे आ गया, ये x माइनस 1 आगे आ गया, ड्यू टू बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, x निकाल दिया, x इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम वैल्यूज। अब ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिकॉज नो ऑप्शन इज देयर लाइक दिस। आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इसको आप पहले क्या बनाइए, 2 को 4 को 2 बनाइए। देखिए
कोई बता सकता है क्या कि कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इसको मैं लिख दूंगा 2 log 2, क्योंकि ये 2 की पावर 2 होगा, और ये लिख देंगे 2 log 2 माइनस log 3। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन 2 log 2, 2 log 2 और log 3, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बेस 3 यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ पे बेस 10 दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log 2 log 3 से डिवाइड कर देता हूं, log 3 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में log 3 से डिवाइड कर देता हूं। एक मिनट, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। log 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, क्यों किया वो आपको अभी समझ में आएगा। अब ये देखो, ये log 2 अपॉन log 3, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस 3, ऊपर वाला टर्म मिल गया ना पहले ऑप्शन के लिए। अब देखो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो 2 log 2 अपॉन log 3, तो क्या हो जाएगा वो 2 log 2 बेस 3, बीसीटी लगाओ। अब log 3 अपॉन log 3 क्या हो जाएगा 1, पहला ऑप्शन में। कुछ भी नहीं किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया, log 3 से डिवाइड कर दिया। log 3 से डिवाइड क्यों किए, कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि हमें log 2 बेस 3 दे रखा है और अभी तो हमारे पास कुछ भी बेस नहीं है, तो 10 बेस लेके चलते हैं, तो log 3 से डिवाइड कर दो, तो log 2 अपॉन log 3, log 2 बेस 3, और ये log 2 अपॉन log 3, 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। यहां तक किसी को डाउट है? पहले ऑप्शन में किसी को डाउट है? हाँ जी, पहला ऑप्शन तक सही हुआ, किसी को डाउट है? यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे, यस या नो में रिप्लाई करिए। log 3 आपको सोचना पड़ेगा। देखो फिर से आप समझो, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो। 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। अब log 3 की पावर x इक्वल टू log 4 की पावर x माइनस 1, ये x माइनस 1 बाहर आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे x log 4 माइनस log 4, अब ये log 4 इधर हो जाएगा, x log x माइनस x log 3, x कॉमन ले लोगे तो log x माइन अपॉन, ये चीज तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। log 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, अब ये भी लिखोगे आप 4 को 2 पावर 2, यहाँ तक तो नहीं समझ में डाउट आएगा। जहां तक मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं आया होगा। डाउट अब क्रिएट होगा कि आपने log 3 से डिवाइड क्यों किया, पहला डाउट। तो मैंने कहा log 3 से डिवाइड नहीं करता तो log 2 अपॉन बेस 3 कैसे मिलता, तभी तो log 2 अपॉन log 3 log 2 बेस 3 मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। यहां किया तो नीचे भी किया, क्यों? क्योंकि ये भी वही मिल जाएगा, और यहाँ पे log 3 अपॉन log 3 1 हो जाएगा, इसलिए हमने log 3 से डिवाइड किया। तो 2 log 2 अपॉन log 3, तो 2 log 2 बेस 3, और ये 2 log 2 अपॉन log 3, तो 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये आंसर आपको आ गया, पहले का आंसर ये आ गया। अब बताइए, अब समझ में आ गया? जिसको डाउट था उसको समझ में अब आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट आप ट्राई करेंगे, नहीं मैं कल बताऊंगा। पहले आप बताइए, ये यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं है बच्चे? ठीक है ना, जिसको जिसको भी डाउट था, यस आपको डाउट था, विक्रांत आपको डाउट था, आप समझ में आया बच्चे? आप समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी बताइए, आप समझ में आ गया? और किसी को डाउट? विक्रांत आप एक काम करना बच्चे, अभी व्हाट्सएप पे जाओगे ना तो मेरा नंबर है, आप मुझे एक बार मैसेज करना। इवन आई एम सेंडिंग यू मैसेज, राइट मैसेज, आपको मैं अपना नंबर भेज रहा हूँ, अभी मुझे आप कॉल करना, ठीक है ना? तो मैं आई लेट यू नो कि क्या करना है अपने को आपको। एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन तो कई है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना, वो आपको अब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी और को डाउट है? किसी और को डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में? किसी और को डाउट है इसमें कुछ भी?